सर इंटरनल किसी तरीके का कोई इशू। अब मैं इस पहलू पर आती हूं क्योंकि कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि साहब अगर आपको ये ना पता हो कि ये विमान जो है इसने उड़ान भरी है तो ये कहना मुश्किल है विमान को सिर्फ देखकर, क्योंकि उड़ान भरने के बावजूद विमान के जो लैंडिंग गियर्स हैं वो सब खुले हुए नजर आ रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैम देखिए, इसका आपने बहुत अच्छी बात एक बोली। ये एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प पहलू है। मैं आपको एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताता हूँ कि जैसे ही जहाज़ टेक ऑफ करता है, जो राइट सीट पे बंदा बैठा होता है जिसको हम को पायलट कहते हैं, वो एक कॉल आउट देता है गियर अप। गियर अप का मतलब ये होता है कि जहाज़ जब 50 फीट, अमूमन 50 या 100 फीट के ऊपर चला जाता है तो लैंडिंग गियर अप करना होता है। बिकॉज गियर से क्या होता है, एयरक्राफ्ट में ड्रैग बढ़ता है, उसके लिए आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है उस ड्रैग को कम करने के लिए। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पायलट ने लैंडिंग गियर अप करने के बजाय फ्लैप्स को अप कर दिया। जनरली आप देखिए कितनी कॉमनैलिटी है पूरी बात पे, गियर अप, फ्लैप्स अप, ये दोनों चीज़ें बड़ी मिलती हैं। पहले गियर ऊपर जाता है, उसके बाद फ्लैप्स ऊपर जाता है। अब जो ये क्रैश साइड पे हमें नजर आया है वो ये नजर आया है उल्टा। क्रैश साइड पे नजर आया है, जहाज की वीडियो में भी नजर आ रहा है कि लैंडिंग गियर डाउन है और जो फ्लैप्स हैं वो बिल्कुल अप हो चुके हैं। जो उसका विंग, पूरा विंग जो डेब्री में हमें दिखाई दिया है, बड़ी भयानक तस्वीरें आई हैं, वीडियो आया है, बट उसमें विंग, क्योंकि हम एविएशन से हमारी नज़र वहीं जाती है, विंग बिल्कुल सामान्य सीधा नज़र आया है। विंग में फ्लैप नीचे नज़र नहीं आया है। तो जो चेन ऑफ सीक्वेंस जो इवेंट्स हुई हैं वो आगे पीछे हुई हैं। आपको पहले गियर ऊपर करना है, उसके बाद में फ्लैप्स ऊपर करना है। इस केस में गियर वहीं का वहीं है, बिकॉज अगेन द पायलट वुड हैव बीन स्मार्ट। उसने ये देखा होगा कि भाई ऐसे ऐसे सिस्टम मैल फंक्शन हो रहा है तो मैं लैंडिंग गियर नीचे रखूं। फ्लैप्स अपने आप ऊपर भी जा सकते हैं। अगर इसमें एक फीचर भी हो सकता है एक्टिवेट हुआ हो कि जब स्पीड ज्यादा हो गई तो फ्लैप्स अपने आप रिट्रैक्ट हो गए हों। यू नो, देयर इज अ मल्टीपल थ्योरी कॉन्सेप्ट हेयर, बट अगेन दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारी भारतीय एजेंसी जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रही है। दे आर नॉट इन्वॉल्व विद DGCA और एनी अदर एजेंसी। इनकी अपनी अलग एक तरीका है, उसमें एक्सपर्ट्स हायर करते हैं। दे कैरी आउट द फैक्चुअल एनालिसिस ऑफ द इंटायर एक्सीडेंट। तो सर अब ये मैल फंक्शनिंग हुई, ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये पूरा हादसा हुआ, या फिर ये कहीं इसमें ह्यूमन एरर भी इन्वॉल्व है? जिस तरीके से आपने कहा कि साहब जो को पायलट होता है राइट साइड पर जो बैठता है उसकी तरफ से ये कमांड दिया जाता है गियर अप वाला, और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि 625 फीट की ऊंचाई पर विमान पहुंच गया था, बावजूद इसके जो गियर्स हैं वो लैंडिंग गियर्स उसके वो अप नहीं है, वो लैंडिंग गियर्स उसके डाउन नजर आ रहे हैं। जिसके लिए आपने बताया कि SOP होती है कि 50 या 100 फीट की जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाएं तो फिर वो लैंडिंग गियर्स आप उनको अंदर कर लेते हैं जहाज के। तो सर ये अब जिस तरीके से वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बात कही जा रही है, कैप्टन ठल्ला ब्लैक बॉक्स कहा जा रहा है, ये सब बरामद कर लिया गया है, उससे तस्वीर साफ हो जाएगी? बिल्कुल सही आपने कहा मैम। यही एकमात्र हमारे पास सोल्यूशन रहता है। देखिए, जिसको कहते हैं एविडेंस हमारे पास हर तरह का रहता है। उसको वीडियोस हैं हमारे पास, जो नीचे ग्राउंड पे लोग हैं उनकी एक बात होती है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे हम नहीं रिलाई कर सकते। वी हैव टू गो विद द फैक्ट्स। फैक्ट्स हमेशा ब्लैक बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में होती है। ये बड़े लेटेस्ट एयरक्राफ्ट से, इसमें आप सारा कुछ डेटा एनालाइज कर सकते हैं, डाउनलोड करके सब बता सकता है वो किस एयर स्पीड पे क्या एक्शन पायलट ने लिया, सिस्टम ने कैसा जवाब दिया उस समय, उसने क्यों वो एक्शन लिया, वॉज देयर अ मैल फंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक्स, फ्यूल सिस्टम। एक थ्योरी अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूल कंटेमिनेशन हो सकती है। देखिए मैम, इसमें मल्टीपल थ्योरीज आ सकती हैं, आप सलाहकारों से पूछ सकते हैं। फ्यूल कंटेमिनेशन हो सकता है कि जो फ्यूल एजेंसी जिसने फ्यूल डाला वहां पे उसने गलत फ्यूल भर दिया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो फ्यूल लाइंस होती हैं जो इंजन तक जाती हैं उसमें वो फ्यूल पहुंचा ही नहीं, तभी कह रहे हैं लोग कि ड्यूअल इंजन फेलियर हुआ। यू नो, तो ये मल्टीपल थ्योरीज हैं। वी शुड रियली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बहुत सी अलग अलग थ्योरीज सामने निकल कर आ रही हैं और सब एक्सपर्ट्स की तरफ से ही सामने निकल कर आ रही हैं। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, कल भी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो ये भी कह रहे थे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हालांकि ये होता है कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वही ठप हो जाए और उस वजह से बिल्कुल मतलब जो पायलट हैं वो कुछ कर ही ना पा रहे हों, उनके हाथ में कुछ भी कंट्रोल ना हो, और इसीलिए वो मेडे वाला स्ट्रेस कॉल जो उनकी तरफ से दिया गया हो। कैप्टन ठल्ला।
एब्सोल्युटली मैम, आपने बिल्कुल सही बोला कि देयर इज़ अ मल्टीपल थिंग, देयर कैन बी वाइल्ड लाइफ एरर, मैकेनिकल एरर, पायलट एरर, एंड इनका सबका समूह भी हो सकता है। बट मैं अगेन ये बोलूँगा कि जो SOPs होती हैं, पायलट उसको रेफर करता है, रिव्यू करता है, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। हाल फिलहाल में इनकी SOPs रिवाइज भी हुई हैं, उस पर भी जाना चाहिए कि क्या SOPs रिवाइज हुई हैं एयर इंडिया की तरफ से। एंड अगेन बहुत कंबाइंड कॉकपिट एक्सपीरियंस वाज 9000 आवर्स, ये बहुत कम घंटे नहीं है, ये अच्छे खासे घंटे हैं एक इंटरनेशनल फ्लाइट को करने के लिए। एंड अब ये एजेंसीज बताएंगी हमें कि भाई किस कारण ये दुर्घटना घटी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों पायलट जो हैं अनुभवी और खासतौर से कैप्टन सुमित सब्बरवाल जो पायलट थे इस फ्लाइट में, उनके पास तो करीब 8500 घंटों का एक्सपीरियंस बताया जा रहा है और वो तो बाकायदा ट्रेन किया करते थे यंग पायलट्स को, मतलब इस तरीके का उनके पास अनुभव था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।